हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ पाँच पढ़ेंगे और पाठ का नाम है लौह पुरुष सरदार पटेल। इस पाठ में हम सरदार पटेल के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे। सरदार पटेल के चारित्रिक गुणों का परिचय करेंगे और एक वचन और बहुवचनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का नाम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी, विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता से युक्त था। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया था, जैसे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी व्यक्तियों में सरदार पटेल जो है उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और उनका एक विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब स्पेशल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी वो असाधारण मतलब विशेष, जो एक विशेष होती है, खास या निराली होती है। प्रतिमा मतलब बुद्धि, या हम उसको टैलेंटिक भी कह सकते हैं कि किसी के अंदर कुछ अच्छे टैलेंट होते हैं उस तरीके से। तो वो कैसे थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनका व्यक्तित्व था, वो बहुत निराला था और वो बहुत टैलेंटेड थे। विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता, अप्रतिम मतलब जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और प्रशासनिक क्षमता वाले थे, ऐसी उनके अंदर क्षमता थी, मतलब कैपेसिटी थी कि उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। प्रतिकूल परिस्थितियों मतलब अनुकूल, हमारे अनुसार जो स्थिति होती है वो, और जो हम नहीं सोचे तब कुछ अलग चीज़ हो जाती है जैसा हम नहीं सोचते, तो उसे कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती थी तब भी वे सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता से युक्त थे। मतलब क्या करते थे वो, उनमें ऐसी क्षमता थी, ऐसी आश्चर्यजनक क्षमता थी कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, मतलब उनका स्वभाव कैसा था, अत्यधिक वीर मतलब वो वीर थे। निर्भय मतलब किसी से भी डरते नहीं थे। दृढ़ निश्चयी मतलब जो भी एक बार जो निश्चित कर लेते थे उससे पीछे नहीं हटते थे। परिश्रमी मतलब मेहनत करने वाले, तथा लगनशील थे मतलब अपने कार्य में लगे रहते थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। लौह पुरुष मतलब लोहे के समान जो मजबूत होता है, इस तरीके से उन्हें क्या कहते थे, सब लोग लौह पुरुष कहते थे। वो लोहे के समान मजबूत थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाड़बाई था। उन्होंने नडियाद हाई स्कूल में 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, गुजरात के नडियाद के थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और इनके पिता का नाम जवेर भाई और इनकी माता का नाम लाड़ भाई था। और उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई भी कहाँ से, नडियाद से ही की थी। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। एक बार वे खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए। पिताजी हल चला रहे थे। वे उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़े भी स्मरण करते जा रहे थे। पहाड़े कंठस्थ करने में इतने तल्लीन हो गए कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण बड़ा कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही न चला। बालक के पैर में से बहते रक्त को देखकर पिता दंग रह गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए पैर से कांटा निकाला और उस पर काड़ वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे खून बहना
बंद हो गया। सरदार पटेल के जो मानवीय विशिष्ट मतलब स्पेशल, और मानवीय मतलब जो मानव के अंदर जो अच्छे गुण होने चाहिए उन्हें कहते हैं। तो वो बचपन से ही उनके अंदर दिखते थे, जो भी लोग देखता था उनको उनका जैसा व्यवहार था उससे ही पता चल जाता था। एक बार वो क्या कर रहे थे, उनके पिता खेत में कार्य कर रहे थे, तो वो अपने पिता के साथ खेत चले गए। तो वहाँ पर वो अपने पिताजी के पीछे पीछे चल रहे थे, और पीछे उनके साथ कार्य करते हुए उन्हें पहाड़े स्मरण करना था, मतलब पहाड़े याद करना थे। तो वो पहाड़े कंठस्थ करने में इतने तल्लीन हो गए, तल्लीन मतलब मग्न हो गए, कि उन्हें कब बाढ़ नामक एक घास होती है जिसका कांटा उनके पैर में चुभ गया, और उससे उनके पैर में खून बहने लगा, और उन्हें पहाड़े याद करने में वो इतने मग्न हो गए कि उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें वो कांटा कब चुभ गया है। और जब उनके पिता ने देखा तो वे दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने उस बालक की दृढ़ता को सराहा, मतलब कि उसने जिस तरीके से उस कांटे को सहन किया उसको उन्होंने सराहा, मतलब उसकी तारीफ की। और वो कांटा उनके पैर में से निकाला, और काढ़ नामक एक वृक्ष था जिसकी पत्तियां उस बहते हुए खून पे लगाती, जिससे खून बहना बंद हो गया। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते। सहृदय मतलब उदार और सरस। तो व्यक्तित्व जीवन में वो कैसे थे, मतलब व्यक्तिगत अपने जीवन में वो उदार स्वभाव के थे, और हमेशा अपने मित्र, जो एक सच्चे मित्र के रूप में वे प्रसिद्ध थे। मतलब सब लोग क्या बोलते थे कि वो एक बहुत अच्छे मित्र हैं। विषम मतलब कठिन परिस्थितियाँ, जब भी कठिन समय आता था तब भी वे अपने मित्रों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते थे, और उनकी मदद करना वे वचनबद्ध मानते थे। क्या मानते थे कि वो मेरा मित्र है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के सामने वे कैसे थे, लोहे के समान थे। लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। मतलब वो लोगों के सामने दिखने के लिए तो बाहर से कठोर थे, लेकिन अंदर से कैसे थे, कोमल, जिस तरीके से नारियल होता है। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ लेते थे। मतलब अगर कोई भी बात हो तो वो उसे तुरंत समझकर उसका हल ढूंढ लेते थे, और उसी समय उसका हल निकालकर उसके लिए जो कार्य किया जाना चाहिए थे वो करते थे। सरदार पटेल प्रति क्षण सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोते हो या जागते, हर क्षण वह हर स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तत्काल महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान पर ही लगा रहता। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ करवाने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता आपको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। अब उनका नाम सरदार कैसे पड़ा था ये बताएंगे। तो वो कैसे थे, सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, मतलब वो हमेशा सावधान रहते थे, और स्फूर्तिवान मतलब एनर्जेटिक रहते थे। वो हर वक्त कार्य करने के लिए सच्चे तैयार रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, मतलब अगर वो स्वस्थ होंगे तब भी वे कार्य करेंगे, और अस्वस्थ होंगे अगर मतलब बीमार हो जाएंगे तब भी वो अपना कार्य करते रहते थे। और हर क्षण मतलब हर समय वो अपने राष्ट्र की जो समस्या होती थी उनका समाधान करने में लगे रहते थे। स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें जब उन्होंने बारडोली में किसानों को संगठित करने के और जो उनकी जो लगान माफ करवाई थी, उसके बाद से उन्हें लोग किस नाम से संबोधित करने लगे थे, सरदार के नाम से संबोधित किया था। राष्ट्र हित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की
उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और असीम कोष था। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर भी वे उस पर कृपा किया करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पितृवत करते थे। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। उन्होंने राष्ट्रहित के लिए, मतलब राष्ट्र के लिए जो बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की थी, उससे कहीं अधिक उन्हें लोग किस लिए महान मानते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए कार्य किया इसलिए ही वो महान बने, लेकिन उनके जो मानवीय गुण थे, जो मानव के अंदर जो गुण होने चाहिए, दूसरों की मदद करना, दूसरों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, तो उन गुणों के कारण वे अधिक प्रसिद्ध थे। उनके पास हर प्रश्न का जवाब रहता था और वे एक विनोद प्रियता, मतलब जिंदा दिल, आनंद, खुश रहने वाले इंसान थे। उनके सहायकों और अनुयायियों, सहायक मतलब जो उनके साथ कार्य करते थे, और अनुयायी जो उनके मत मानते थे, मतलब उनकी बात मानते थे, उनके पीछे चलते थे, वे सब लोग क्या पर उनकी हमेशा कृपा रहती थी। और वे उनकी देखभाल किस तरीके से करते थे, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। और वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते थे फिर कभी भी उन पर संदेह नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या मानते थे कि विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है। और इसी कारण उनके और उनके अनुयायियों के बीच मधुर संबंध थे। आज का पाठ यहीं तक, बाकी का पाठ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।